हाँ जी प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम बात करते हैं सेल के बारे में बच्चों। सेल के बारे में जब बात करते हैं बच्चों, एक डेफिनेशन हमारे दिमाग में आती है जो हम रटते हैं, स्टार्टिंग से रटते रहते हैं। सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों आज हम देखते हैं कि रियलिटी में वास्तव में है क्या है हमारी सेल। बच्चों सेल के बारे में जैसे हम डायग्राम देखते हैं, इधर साइड में हम देख रहे हैं ब्रिक का डायग्राम रखा है, ब्रिक बॉल। बच्चों जैसे एक ब्रिक का काम करती है ना, ब्रिक हमारी पूरी कंस्ट्रक्ट, एक दीवार को पूरा कंस्ट्रक्ट काम करती है और कई सारी दीवारें मिलकर बच्चों एक पूरा घर बनाती है। जस्ट लाइक दैट बच्चों, जैसे हम एक ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक अरेंज करते आते हैं, एक वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। इसी तरीके से सेम जस्ट लाइक दैट बच्चों, एक ब्रिक, एक सेल के ऊपर हम सेल अरेंज कर रहे हैं, उसके ऊपर सिमिलर टाइप की बच्चों एक सेल अरेंज कर रहे हैं, तो उससे एक टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। जस्ट लाइक दैट बच्चों, ब्रिक के ऊपर ब्रिक अरेंज करने से सिमिलर टाइप की ब्रिक। क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि हम एक रेक्टेंगल के ऊपर स्क्वायर शेप की रख दें या रेक्टेंगल के ऊपर एक सर्किल शेप की ब्रिक रख दें? ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। इसी टाइप से बच्चों सिमिलर टाइप की सेल मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है, जस्ट लाइक अ ब्रिक बॉल। देखो इस टाइप से देख रहे हैं डायग्राम। जब हम बच्चों सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल की बेसिक लेआउट के बारे में जानते हैं कि सेल की बाउंड्री, आउटलाइन, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों। जब हम बच्चों सेल की वॉल के बारे में बात करते हैं बच्चों, इसकी वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। जब हम बात करते हैं एनिमल सेल में, बच्चों हम प्लांट में बात करते हैं तो बच्चों प्लांट की सेल जो वॉल होती है वो सेल वॉल की बनी होती है बच्चों। इसके अंदर बात करते हैं जस्ट लाइक दैट, जैसे हम सब के घरों में एक सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके बाद सब लोग मानते हैं बच्चों, जैसे हमारे पिताजी होते हैं घर में, उसी तरीके से बच्चों सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, जो जिसका ऑर्डर पूरी सेल मानती है, जो पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। जस्ट लाइक दैट आवर फादर। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियस हो गया साइड में। और देखो प्लांट सेल में बच्चों क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से एनिमल सेल में बाकी जो एपरेटस होते हैं, गोल्जी बॉडी होता है, पैकेजिंग का काम कर रही है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है। लाइसोसोम क्या होता है, जो बेस्ट मटेरियल होता है वो काम कर रहा है। और पावर हाउस, जस्ट लाइक दैट, हमारे घरों में जो पावर हाउस के लिए हमें क्या जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। इसी तरीके से बच्चों सेल में क्या होता है पावर हाउस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब पूरे घर की तरह हमारा, जैसे घर में क्या होता है पूरी आउटर लाइन बाउंड्री होती है, उसी तरीके से इसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो गया बच्चों। जैसे हमारे घर में न्यूक्लियस होता है, ये फादर होते हैं जिनकी बात पूरा घर के ऊपर जिनका ऑर्डर चलता है, उसी तरीके से बच्चों न्यूक्लियस होता है जो सेल के हर पार्ट पे, हर सेंट्रियोल्स पे, हर ऑर्गन पे जिसका जो पावर चलता है वो न्यूक्लियस होता है बच्चों। ठीक है, सेम लाइक दैट। एंड बच्चों एट लास्ट हमें एनर्जी की जरूरत होती है, उसके लिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेम लाइक दैट। और बच्चों कुकिंग के लिए, जैसे मैं घर में खाना के लिए क्या होती है, किचन होती है, इसी तरीके से बच्चों सेल में कुकिंग का काम कौन संभालता है, क्लोरोप्लास्ट। सिमिलरिटी से पढ़ेंगे बच्चों तो बिल्कुल सिमिलरिटी हमें दोनों चीज़ों में दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ो, रिवाइज करो। थैंक यू।